दोस्तों, आज हम इतिहास, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी साझा करेंगे जो यूपी पीएससी वीईओ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, इंडियाज प्रीहिस्टोरिक कल्चर, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? बागौर से मृत्युत्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है। गुफर काल से निम्नलिखित में किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागौर। सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए पटवरा जमाव, 2 खतौनी जमाव, 3 बागौर जमाव, 4 सियावल जमाव। तो इसका कूट भी सही है। 4132 4132 खैतनोबी जमाव, बागौर जमाव। उसके बाद जो है 4132 ये सही हैं। ये प्रश्न यूपीएससी मेंस 2017 में पूछा गया था। ताम्रस काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में राख का टीला निम्नलिखित किस नव पाषाणिक स्तर से संबंधित है? संगनकल्लू। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? बुर्ज होम व गुफक्राल से। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लहुरा देव। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। डी विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यब। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है या मिले हैं? लेखिया से। ददेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। कहाँ स्थित है? पंजाब का। नवदा तोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश। गैरिक ब्रह्मांड पात्र या ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार सूची फर्स्ट है, एक बार सूची सेकंड है। हड़प्पा, रावी, हस्तिनापुर, गंगा, नागार्जुन कोंडा, कृष्णा, पैठन, गोदावरी। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा।
जो एटा में है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। थॉमसन ने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। एक भूगर्भ वैज्ञानिक। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एस.डी. सांकलिया ने। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया भारत में। अब हम टॉपिक सिंधु सभ्यता एवं संस्कृत इंडो सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सिर्फ सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। हड़प्पा दयाराम साहनी 1923 से 24 ईस्वी तक। 1923 ईस्वी। बीबीलाल 1950 से 52 ईस्वी तक। 50 से 52 एन.जी. मजूमदार 1936 से 1937 ईस्वी। कौशाम्बी एन.जी. मजूमदार 1936 से 1937 ईस्वी तक। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। हड़प्पा निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट कालीबंगा, सेकंड लोथल, तीसरा आलिमगढ़ आलमगीरपुर, चौथा उल्लास। इसमें विकल्प डी सही है। तीसरा और चौथा आलमगीरपुर व उल्लास। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। हड़प्पा सावधान आर 37, लोथल गोदी, कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्तियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा सिंधु सभ्यता संबंधित आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता के बारे में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों की नालियों में सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी। कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिलता है? नंबर 1 बैल, नंबर 3 हाथी, नंबर 3 भेड़। घोड़े का नहीं मिलता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र में संबंधित है? ईरान से। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण और वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपरोक्त के संदर्भ में निम्न में से एक सही है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं है। ए का सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्तर से घरों में कुओं के अवशेष ये रेमांस मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल।
मणपटका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की ख्यात प्राप्त हुई है। लोथल से हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। लोथल में हड़प्पा सप्ताह स्थल लोथल स्थित है। गुजरात में हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कालीबंगा में भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। राखीगढ़ी किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? सर जॉन मार्शल ने। इसी प्रकार हमारे जीके के वीडियो देखने के लिए और यूपी पुलिस बार टीचर भर्ती, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, यूपीएससी आदि के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।